हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का टॉपिक रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि अपॉन में लिख सकें, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, है ना, 6/3, ठीक है, ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है जैसे 2, तो इसे भी हम रैशनल नंबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी के अपॉन में 0 हो, यानी कि 2/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में अगर 0 है तो ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा ये। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर का कंसेप्ट और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं रैशनल नंबर प्लस कैसे होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जो कि क्लास 7 का टॉपिक है। आप चाहें तो वहाँ पे जाके क्लास 7 के रैशनल नंबर्स को चेकआउट कर सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में रैशनल नंबर्स होते क्या हैं और उन्हें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैं क्लास 8 के कोर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो क्लास 8 में जो आपकी मेनली है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज दी हुई है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की, तो क्लास 8 में आपको ये 6 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगी, फिर इनके बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस बीच में कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? किसी भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। ये सभी प्रॉपर्टीज हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों ऑपरेशंस करके देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एक फ्रैक्शन है 1/2, एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक है 3/2, तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अगर लग रही होगी इसमें, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या हम इसको प्लस करेंगे, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार, और 3 + 1 4, कैंसिल आउट होके ये हो गया 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में होती है। फिर इसको हम माइनस भी कर सकते हैं, 1/2 माइनस 3/2, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो -2/2 बचेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1 बचेगा। इसको भी हम एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं। सेम मल्टीप्लाई के केस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये भी सॉल्व हो रहा है, ये भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर आ रहा है। और अगर हम डिवाइड करें 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आ गया 1/3, यानी ये भी फ्रैक्शन आ रहा है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको सेटिस्फाइड करती है। अगर आपको यहाँ पे रैशनल नंबर का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कंफ्यूजन हो, तो आप क्लास 7 का जो रैशनल नंबर का टॉपिक है उसमें से समझ सकते हैं। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा है a + b, तो इसे अगर हम पलट के लिख दें b + a, तो आंसर जो है वो सेम आएगा, या a - b, b - a के बराबर आएगा। मल्टीप्लाई में देखें तो a × b, b × a के बराबर आना चाहिए, और डिवाइड में देखें तो a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a के बराबर आना चाहिए। तो वो चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। तो हम रैशनल नंबर में इसको देखते हैं। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, अगेन हम 1 + 1/2 + 3/2 का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 4/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2, इसको पलट के लिखते हैं 3/2 हम पहले लिखें, प्लस 1/2 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, अगेन यहाँ पे 2, यानी कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम, 1/2 - 3/2, ये हो जाएगा -2/2, यानी कि -1। इसको अगर हम पलट दें 3/2
-1/2, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। यहाँ देखिए यहाँ -1 आ रहा था और यहाँ 1 आ रहा है, सेम नंबर नहीं आ रहे हैं, साइन चेंज है। इसका मतलब रैशनल नंबर में जो सब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ पे 3 1 3, 2 2 4, यानी मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवाइड देख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम इसको पलट के लिख दें 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/1। यहाँ भी देखिए आंसर अलग अलग आ रहा है, यानी कि डिवाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। थर्ड की हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे 3 टर्म्स चाहिए होंगी। इसका मतलब होता है अगर 3 टर्म्स है x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड में इस तरह से करूं कि y प्लस जेड को पहले सॉल्व करूं बाद में x ऐड करूं, या फिर इस तरह से सॉल्व करूं x प्लस वाई प्लस जेड, आंसर सेम आएगा। माइनस में भी ये आएगा x माइनस वाई माइनस जेड बराबर होना चाहिए x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड के। मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इक्वल होना चाहिए x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय z के। ऐसे डिवाइड x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इक्वल होना चाहिए x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z के। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी हम चेक करेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 8/2, ठीक है। इसको और हम सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 9/2। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4/2 + 5/2, तो ये भी टोटल आ गया 9/2। यानी कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे इसको। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 1/2 माइनस ये हो जाएगा -2/2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/2। इसको सॉल्व करें, ये हो गया -2/2 माइनस 5/2, यानी कि -7/2। तो क्योंकि यहाँ पे 3/2 आ रहा था और यहाँ पे -7/2, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15/4, पहले हम LHS को ही सॉल्व करेंगे। 15 1 15/8, इसको करके देखते हैं RHS को। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 5/2, ये भी हो गया 15/8। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम डिवीजन की बात करते हैं। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। 1/2 ये हो गया 3/2 इंटू 2/5, इससे ये कैंसिल, यहाँ बचा 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। अगेन रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, यानी कि ये हो गया 5/6।
इस तरफ भी करके देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 5/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये हो गया 2/15। डिवाइड में भी LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इन तीनों प्रॉपर्टी को एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ही ऑपरेशंस रैशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर हम कम्यूटेटिव की बात करें तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं इस प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।